नमस्कार, मैं दिनेश पाल, सम्मान विशेष शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र चंदौली से आपके समक्ष डीएड SCID फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकेंड पेपर 5 का यूनिट 4 कॉग्निशन एंड इंटेलिजेंस में यूनिट 4.1 कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंसेप्ट पियाजेट्स स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थात पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं और संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की संज्ञान के विषय में अनेक अध्ययन किया। सबसे पहले इन्होंने अपने 3 साल के बच्चे और पास पड़ोस के बच्चों के संज्ञान के बारे में अध्ययन किया और बताया कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी होता है। प्रारंभ में इन्होंने बताया कि बच्चा केवल सरल संपत्तियों अर्थात सरल कंसेप्ट को ही सीखता है और जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे वह जटिल संपत्तियों को भी सीखता है, वह कठिन कॉन्सेप्ट को भी सीखना प्रारंभ कर देता है। इस अध्ययन के बाद इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का नाम इन्होंने दिया। यह सिद्धांत डॉक्टर जीन पियाजे का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले हम संज्ञान की संकल्पना के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर संज्ञान होता क्या है, संज्ञान हम किसे कहते हैं। संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिमान, धारणा, प्रत्याहन अर्थात रिकॉल, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कड़ा अर्थात रीजनिंग जैसी मानसिक प्रक्रियाएं संग्रहित होती हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, यह एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा हम ज्ञान को एकत्रित करते हैं। और कौन सी हमारी मानसिक क्षमताएं होती हैं, जैसे कि आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी, आपकी समझने की क्षमता, आपका तर्क, आपकी समस्या समाधान की क्षमता, ये सब हमारे संज्ञान की कैटेगरी में आने वाली क्षमताएं होती हैं जिसे हम संज्ञान कहते हैं। निसर महोदय ने भी कहा है कि संज्ञान हम उसे कहते हैं जिसमें संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विसरण, पुनर्लाभ, संग्रहण तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जो निम्नलिखित हैं। उन पदों में सबसे पहले है अनुकूलन। हम अनुकूलन के बारे में चर्चा करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। उस समय उसका विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान को अर्जित करती हैं। अर्थात पियाजे ने बताया कि जो बच्चा जिस वातावरण में जन्म लेता है वह जन्म से ही उस वातावरण में रहने के लिए अपने आप को समायोजित कर लेता है। और उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जीवन से ही बच्चा जो उसकी मानसिक क्रियाएं होती हैं अर्थात जो उसके सोचने, समझने, तर्क करने की जो उसकी क्रियाएं होती हैं वह एक अलग अलग कार्य न करके वह एक साथ कार्य करती हैं और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसकी मदद करती हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अनुकूलन को भी 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला है आत्मसातकरण, जिसे हम
एसिमिलेशन कहते हैं और दूसरा है समायोजन जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो हम सबसे पहले आत्मसात्करण को देखते हैं कि आत्मसात्करण हम किसे कहते हैं। आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाएं अर्थात जो कुछ उसके दिमाग में पहले से ही है या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कोई बच्चा सरल जोड़ एवं घटाना जानता है, तो यदि उसके सामने जटिल जोड़ एवं घटाने के सवाल आ जाते हैं तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको हल करने का प्रयास करता है, उनको हल करने की कोशिश करता है। समायोजन, जब बच्चे के सामने नई विशेष प्रकार की समस्या आती है जिससे वह परिचित नहीं होता, अर्थात ऐसा ज्ञान जिससे वह अभी तक परिचित नहीं है, तो उस ज्ञान को अपने में समायोजित कर लेता है। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि समायोजन में बच्चा ऐसी समस्या जिसे वह पहले कभी न जानता था, न उसे कभी देखा था, ऐसी समस्या जब उसके सामने आ जाती है तो वह उसे अपने अंदर समायोजित करने की कोशिश करता है। जैसे अगर कोई बच्चा सरल जोड़ एवं घटाना जानता है, यदि उसके सामने गुणा या भाग के सवाल आते हैं तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनको हल करने में सक्षम नहीं होता है, वह उनको हल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पद उन्होंने बताया साम्य धारणा, जिसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच एक संतुलन कायम करता है। आत्मसात्करण की अवस्था में वह संतुलन में रहता है। संतुलन में वह क्यों रहता है? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि वह पूर्व में मिली जुली क्रियाओं को ही सीखना उसे पड़ता है। आत्मसात्करण की प्रक्रिया में वह क्या है कि उसे जो पूर्व से मिली जुली क्रियाएं होती हैं उसी को उसे सीखना पड़ता है, और समायोजन की अवस्था में वह असंतुलन में रहता है। वह असंतुलन में इसलिए रहता है क्योंकि उसे जैसे जोड़ घटाना तो पता रहता है, परंतु यदि उसे गुणा भाग आ जाते हैं तो वह उसे हल नहीं कर पाता है, तो वह उसे समायोजित करने की कोशिश करता है। इसलिए वह समायोजन की प्रक्रिया में अपने आप को असंतुलित महसूस करता है। नेक्स्ट है हमारा स्कीमा। स्कीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, उसे जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है। किसी विशेष अवस्था में बच्चों के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहते हैं। इन स्कीमाओं का विकास बच्चे के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। अगर हम इसे छोटे शब्दों में समझें तो स्कीमा को हम एज ए मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि मेमोरी से हमारा तात्पर्य है कि जो भी कुछ उस कंसेप्ट क्रियाएं रहती हैं उसके दिमाग में फिट रहती हैं, सेट रहती हैं, उनका एक समुच्चय होता है जिसका वह प्रयोग या उस स्कीमाओं का विकास बच्चे के अनुभव व परिपक्वता पर उसके निर्भर करता है। नेक्स्ट पद है हमारा संज्ञानात्मक संरचना। किसी बच्चे के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य है कि जैसे कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने उसकी कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। जैसे उसमें पहला है संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था जिसे हम कहते हैं, तो वह जिसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष की होती है। तो यह क्या है? यह एक सेट है जिसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना का नाम दिया है।
इसी तरह से उनका जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रिया की अवस्था, तो उसकी समय अवधि 2 से 7 वर्ष की जो होती है, तो वह भी एक क्या है, एक सेट है, जिसे हम या जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना का नाम दिया है। नेक्स्ट हमारा है मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन। बच्चे द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। अर्थात अगर बच्चे के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है या कोई समस्या आ जाती है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए बच्चा जो कुछ भी तर्क या चिंतन करता है, विचार करता है, उसे जीन पियाजे ने मानसिक संक्रिया का नाम दिया है। नेक्स्ट है हमारा स्कीम्स। जैसा आपने इसके पहले स्कीमा के बारे में सुना, अब है स्कीम्स। स्कीम और स्कीमा दोनों अलग अलग हैं। स्कीम्स क्या है? व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जैसे स्कूल का टाइम टेबल। आप देखते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ने जाता है, तो अगर उसे वह विद्यालय 6 दिन जाता है, तो वह 6 दिन उसे बताया जाता है कि आपको 6 दिन गणित पढ़ना है, तो वह सोचता है कि 6 दिन गणित अगर मुझे पढ़ना है, तो उसमें अगर उसे 3 दिन बीज गणित और 3 दिन अंक गणित पढ़ाना है, तो यह अगर बार बार चलता रहता है तो वह उसके व्यवहार में आ जाता है, जिसे जीन पियाजे ने स्कीम्स का नाम दिया है। नेक्स्ट और लास्ट पद है विकेंद्रण, डिसेंट्रिंग। किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रण कहलाती है। अर्थात जैसे अगर बच्चे के सामने कोई कुत्ता यानी डॉग है, तो उसका सारा ध्यान उस कुत्ते के ऊपर ही रहता है जब वह उसे पहली बार देखता है कि यह कैसा दिख रहा है और इसकी कैसी कैसी क्रियाएं हैं, यह किस किस तरह से अब क्रियाओं को कर रहा है। उसका सारा ध्यान उस कुत्ते के ऊपर ही निर्भर रहता है, जिसे जीन पियाजे ने विकेंद्रण का नाम दिया है। अब हम जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया है। सबसे पहले है उसमें संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रिया अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मूर्त संक्रिया अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी और अंतिम अवस्था है औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या इसे अमूर्त संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। अब हम एक एक करके इन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम संवेदी पेशी अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। जन्म के समय बच्चे केवल सरल क्रियाएं ही करते हैं। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को अनुभव करता है। ज्ञानेंद्रिय से तात्पर्य है हमारा आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। वह इसकी सहायता से वह किसी भी चीज़ को, जैसे अगर छोटा बच्चा है तो किसी भी चीज़ को उसे पकड़ना, खींचना, टच करना, इन सब के माध्यम से वह सीखने का प्रयास करता है, जिसे जीन पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था का नाम दिया है। नेक्स्ट है हमारा पूर्व संक्रिया अवस्था। पूर्व संक्रिया अवस्था में, इस अवस्था में वह नई सूचनाओं और नए अनुभवों का संग्रह करता है। तो पहली अवस्था में की अपेक्षा वह अधिक समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाता है पूर्व संक्रिया अवस्था में। पहली अवस्था से तात्पर्य है संवेदी पेशीय अवस्था। और पूर्व संक्रिया अवस्था में
बच्चा आत्मकेंद्रित हो जाता है और इस अवधि के अंत तक अर्थात पूर्व संक्रिया के अवस्था के अंत तक बच्चे में कुछ सामाजिक विकास भी उत्पन्न हो जाता है जो उसकी आत्मकेंद्रिता को कुछ कम कर देता है। आप जानते होंगे कि इस अवस्था में बच्चे में नकल करने की प्रवृत्ति भी आ जाती है। पूर्व संक्रिया अवस्था यह अवस्था प्रारंभिक बाल्या अवस्था की 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसको जीन पियाजे ने 2 भागों में भी विभाजित किया है। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था क्या है? इसकी अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक सूचक को विकसित कर लेते हैं। सूचक का अर्थ है वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन। जिस चीज़ के लिए किया जाता है इसमें 2 प्रकार के सूचक पर अधिक प्रभाव डाला जाता है, जैसे संकेत तथा चिन्ह। सूचक से यहाँ हम जैसे कि अगर बच्चे की माता किसी एक कमरे से बच्चे को आवाज़ लगाती हैं तो बच्चा अपनी माता की आवाज़ को पहचान कर बोलता है कि यह मेरी माँ की आवाज़ है। वह अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेता है, जिसे प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में सूचक शब्द का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था यह अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है। सभी बच्चों का चिंतन एवं तर्क पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रिया है जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सम्मिलित होती हैं, परंतु इन मानसिक क्रियाओं के पीछे नियमों को समझ नहीं पाते। अंतर्दृष्टि चिंतन इस प्रकार एक ऐसा चिंतन होता है जिसके पीछे कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। अर्थात अंतर्दर्शी अवस्था में बच्चा जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब तो सीख लेता है, लेकिन उसके पीछे क्या नियम है, क्या तर्क है, वह नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट अवस्था है हमारा मूर्त संक्रिया की अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं व घटनाओं के बीच समानता, चिंतन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बच्चों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को भी सीख लेता है। इस अवस्था में बच्चे में संरक्षण करना, संबंध बनाना और वर्गीकरण करना भी विकसित हो जाता है। संबंध बनाना अर्थात वह अपनी जैसे माता और अपने बीच में क्या संबंध है उसे भी इसका ज्ञान हो जाता है कि यह मेरी माता है और मैं उनका पुत्र हूँ। और किसी भी चीज़ का संरक्षण करना अर्थात अगर उसे कोई चीज़ दे दी जाती है तो उसे व्यवस्थित क्रम से अर्थात व्यवस्थित तरीके से रखना भी सीख जाता है। वर्गीकरण अगर बच्चे को ढेर सारा सामान दे दिया जाता है तो वह इस अवस्था में वर्गीकरण की प्रक्रिया भी उसके अंदर विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि सभी स्थिर हैं। अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा भी उसमें प्रस्तुत करने लगती है। वह प्रस्तुत करने लगता है, जैसे कि वह तर्क करने लगता है, किसी भी चीज़ के बारे में प्रश्न पूछने लगता है, उसमें विचार करने लगता है। नेक्स्ट और अंतिम अवस्था है हमारी औपचारिक संक्रिया की अवस्था, जिसे हम अमूर्त संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। इस अवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है उसमें तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है, वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास होता है, वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास होता है,
परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास होता है। परिकल्पना से तात्पर्य है कि किसी कार्य को करने से पहले बच्चा जो कुछ सोचता है, जैसे कि यदि उसे कहीं जाना है तो वह पहले से ही सोचने लगता है कि हम कैसे वहाँ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे और कब पहुँचेंगे, क्या वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता। विसंगति से तात्पर्य है क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में वह विचार करने लगता है और विसंगति की जो क्षमता होती है उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया है। शिक्षकों को अनुकरण व खेल विधि में शिक्षण कार्य करना चाहिए। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चे सीखने में धीमे होते हैं उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बच्चे दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक हैं। इन दोनों को शिक्षा में प्रयोग करना उचित होगा। बच्चों को अपने आप करके सीखने का अवसर हमें प्रदान करना चाहिए, अर्थात हमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए। शिक्षकों व अन्य व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धि का मापन उसकी व्यवहारिक क्रियाओं के योग के आधार पर करना चाहिए। बच्चा स्वयं और पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, अतः हमें शिक्षकों, माता पिता बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। और अंतिम में है, इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति को पहचान सकते हैं। जैसा मैंने आपको जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं, संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पद और संज्ञान क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और बताने के बाद इस चैप्टर से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से या लिखकर इस नंबर पर भी आप सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञान किसे कहते हैं। दूसरा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चारों अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और अंतिम में है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में संरक्षण करना, संबंध बनाना और वर्गीकरण करना सीखते हैं। धन्यवाद।